लास्ट क्लास में क्या हुआ था हम पूरी तरह से भूल गए हैं। तो कोई एक बच्चा अपनी कॉपी दिखाएगा। चेन रूल हो गया था, क्वेश्चन कर रहे थे अपन। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? अच्छा ये एनसीईआरटी वाला। है ये क्या किया भाई? ये मैंने नहीं कराया, ऐसा मैंने नहीं कराया है। तो आज की क्लास के लिए क्या बचा था, क्या करना था? सम मोर क्वेश्चन। अच्छा, मुझे अभी लेटेस्ट में एक नई प्रजाति के बारे में पता चला है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं, आप ही में से कुछ होते हैं, जिनको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या समझ में नहीं आता, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि बेटा आपको समझ में आ गया, तो ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक, या कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो एक्चुअल में आप अपना घाटा कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि टीचर का काम है समझाना, फिर पूछना कि बेटा डू यू हैव एनी डाउट। आप अगर उस समय भी कुछ नहीं बोले, देन बड़ा इशू है, ठीक है। तो इस चीज से पीछे मत हटिए। आप लोग जिस जगह पे बैठे हुए हैं, वहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं सबका लेवल सेम है, ऐसा मान के चलिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बगल वाले को भी नहीं आ रहा होगा, या हो सकता है उससे बन गया हो, उसने पहले से थोड़ा सा पढ़ा हो। क्योंकि यही सेम डिफिकल्टी लेवल आप तब फेस करेंगे जब आप एक्चुअल जेईई एग्जाम देंगे। उस समय भी 90 में से 90 क्वेश्चन किसी से बनने वाले नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है जो ऑल इंडिया रैंक 1 होगा उससे कुछ 80 के आसपास बन जाए। तो उस समय अगर आप में से बहुत सारे से पहला क्वेश्चन नहीं बना, चलो ठीक है, सोचोगे कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं बना, फिर तो टेंशन में आ जाओगे, तब तो ऐसे पेपर ही नहीं बन रहा। तीसरा भी नहीं बना, तब तो और नीचे चले गए। फोर्थ भी नहीं बना, फिर और नीचे चले गए, अब तो बोले हो गया, हौसला ही हार गए। ऐसा नहीं करना भाई। 10 to 20 क्वेश्चन नहीं करने के बाद भी हो जाएगा आपका, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, वो मान के चलिए अगर आपने सीरियस होकर पढ़ाई की है 2 साल, तो जो आपके लेवल के स्टूडेंट्स होंगे जो और पेपर दे रहे हैं, उनसे भी नहीं बन रहा होगा। वो जानबूझ के जो पेपर बनाया गया है उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले गए हैं, ठीक है। तो उससे एकदम निस्फिकर होके जो आपसे नहीं बन रहा है उसको पूछिए। आपके सामने जो टीचर्स आपको क्वेश्चन कराते हैं वो डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कहीं से लोग छांट के लाते हैं, फिर आपसे डिस्कस भी करते हैं। तो अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप पूछिए जरूर, ठीक है। मुझे बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं, वो एक कोई बच्चा है जिससे नहीं बना, क्लास में उसने पूछा भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि कोई डाउट है पूछ लो, लेकिन वो यहाँ नहीं पूछेगा, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है। आज मैंने आप लोग के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन अगर रह गए हों। एपीपीएस दिए थे पहले तो मैं 2, उनमें से कोई डाउट है क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल को लेकर मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल और लॉन्ग सा आप अपने से कर लीजिएगा, उसके अलावा कोई डाउट? कुछ एपीपीएस फर्स्ट या एपीपीएस सेकंड में? देखिए अच्छा, एपीपीएस 1 में हुआ क्या था मुझे बाद में पता चला। देखिए, एक बैच और है आपका टॉरस, एक बैच है आपका वर्गो, कुछ लियो भी है, एरीज भी है। तो किसी किसी बैच में लॉग अभी हुआ नहीं है, मुझे ऐसा बाद में पता चला। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही होगी, तो वो बच्चे मुझसे पूछ लें, क्योंकि क्वेश्चन देते समय, एपीपीएस बनाते समय मैंने इसका ध्यान शायद नहीं दिया होगा, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो गए होंगे जिसमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज होगा, और जितना होगा उतना भी मैंने आपको बता दिया है। तो एपीपीएस 1 में एज लॉन्ग एज मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई होगी। एपीपीएस है क्या किसी के पास? हाँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 1/sin x प्लस 2
की पावर x प्लस 3 प्लस 4 बाई log 3 जिसका बेस है x। फर्स्ट वन का तो आप सिंपली कर लिए होगे, 1 बाई साइन एक्स कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। 2 टू द पावर x प्लस 3 का भी आसानी से कर लिए होगे, a टू द पावर x होता है, बन गया होगा। अब यहाँ पे जो है नीचे लिखा हुआ है log बेस में x3, ज्यादा से ज्यादा आपको पता भी है तो log ax का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन यहाँ तो यहाँ x है यहाँ a है, क्या करेंगे? तो ये एक log की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर log बेस में a और यहाँ पे b है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई log इसका बेस a हो जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक, ये log की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होगी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जिन लोगों ने log नहीं हुआ है जिनके बैचेस में, वो लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा चुटकियों में। उसके बाद इस एपीपीएस में और कोई डाउट है क्या? तो ये एपीपीएस एंड मानूं मैं? नो सर, सर 5th और 10th क्वेश्चन नंबर 10 एंड सर 5th एंड 5th। ठीक है, Yes, और sir. कोई डाउट? चलिए यही डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एफ डैश एक्स भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा। ये दिया हुआ है p डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे बोलता है देन p इज इक्वल टू, ठीक है, p की वैल्यू निकालनी है तो कुछ करना कहाँ है, यहाँ से f डैश x निकालिए। f डैश x क्वोशिएंट रूल लगा लूं, लगाइए, डायरेक्ट लिख लूं, क्वोशिएंट रूल में सबको आता है ना, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू 2x है 2, 4 एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 2x माइनस 4 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0 हो जाएगा इसलिए लिख नहीं रहा हूं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, ये भी ब्रैकेट ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो क्या बचा देखिए 2x स्क्वायर और यहाँ 4x स्क्वायर, तो माइनस में क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ डिवाइड वाला कहाँ चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये क्या बच रहा है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर देखिए एफ डैश एक्स दिया हुआ था p डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं इसके इक्वेट कर दूं p डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो p की वैल्यू आ गई। तो p की वैल्यू, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था 5 के बाद, क्वेश्चन नंबर 10। बोलता है क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू दिया है 2x स्क्वायर माइनस c डिवाइड बाय x माइनस 2 एंड वैल्यू ऑफ dy by dx at x is equal to 1 is equal to 0।
ये नोटेशन समझ में आ रहे हैं सबको? इसमें जो लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, उसको लिखते कैसे हैं? मैथ में ऐसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स एट, ये ऐसे वर्टिकल लाइन खींच के जस्ट उसके बगल में x इज इक्वल टू 1। तो ये पूरे की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दिया हुआ है? 0। ये लिखने का तरीका है कि मुझे उतनी थ्योरी ना लिखनी पड़े, ठीक है। आगे बोलता है देन द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू निकालना है, c इज अ क्वेश्चन मार्क। ये देखने से ही लग रहा है कि y दिया हुआ है, उसके बाद dy बाई डी एक्स भी दिया हुआ है किसी a पे x इज इक्वल टू, तो सबसे पहले मैं इसे क्या निकाल लूं? dy बाई डी एक्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लूं। सो dy बाई डी एक्स, यहां भी क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। सो x माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस c माइनस 2x स्क्वायर माइनस c डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 डायरेक्ट 4x लिख लूं। 4x माइनस 0 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस c, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, डिवाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए थोड़ा सा, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x स्क्वायर प्लस c, क्लियर? डिवाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? हो रहा है। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c डिवाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या आया? ये आया dy बाई डी एक्स, सिंपली ये आया dy बाई डी एक्स। मैं निकाल के देखता हूं कि dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। तो क्या करूं? ये जो भी चीज आई है इसमें x की जगह क्या रख दूं? 1 रख दूं। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस c डिवाइड बाय 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये दिया हुआ है क्या इसकी वैल्यू? हाँ दी हुई है, कितनी है? 0 है। तो इसको इक्वेट कर देता हूं 0 के, तो क्या आएगा देखिए, 2 माइनस 8 प्लस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 लिख लूं ना, सबको समझ में आता है? 0। तो 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू, ये है क्या ऑप्शन में? हाँ है। सो ये एपीपीएस खत्म मान ले। यहाँ पे हाँ, क्योंकि देखिए आपने डिफरेंशिएशन कर लिया है, यहाँ पे एक भी कर सकते हैं। मैं सोचा कि थोड़ा सा पहले इसको इजी कर लेता हूँ फिर कर लूं, एक ही बात है। चलिए एपीपीएस सेकंड में आए। एपीपीएस सेकंड है मेरे पास। देखिए एपीपीएस सेकंड में जो शुरुआत के, हाँ सर जो आप लिखते हैं ना नीचे -6 प्लस c जहां आपने लिखा है उसके नीचे से फिर विजिबल नहीं होता यहाँ ऑनलाइन में। बोर्ड तो दिख रहा है बेटा, ये पूरा दिख रहा है। हाँ सर -6 प्लस c आपने लिखा है 0 के इक्वल है, उसके नीचे हाँ। का विजिबल नहीं है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए c इज इक्वल टू 6। देखिए -6 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो -6 को उस साइड ले जाइए c के, तो c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। समझ में आ गया, बट मैं आपको बोला था कि वहां मत लिखिए ना, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, तो समझ में आ गया। आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर। हाँ, तो एपीपीएस सेकंड में देखिए ऊपर जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में आप लोग फंसे होंगे, और अगर है तो बताइए। सॉल्व किया है ना आप लोगों ने घर में? ठीक है, तो कोई डाउट हो किसी में तो पूछिए, फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा। अच्छा 15 वाला, हाँ 15 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें कॉस था, और मैंने आप लोग को एक प्रॉपर्टी भी बताई थी कि इस तरह के क्वेश्चन भी रूट के अंदर पीछे लास्ट बेंच, फिजिक्स पढ़े हो ना? फिजिक्स पढ़े हो? वेलोसिटी होती है उसमें, और एक होती है एस्केप वेलोसिटी, वो भी पढ़े हो? ठीक है, तो ये जो रूट है ना, रूट के अंदर जब साइन और कॉस रहेगा, तो ये जब कॉस होगा तो इतना याद रखिए cos 2x का फॉर्मूला यूज करना है, जब साइन रहेगा तो उसका रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है?
ये एक माइंड में बैठा लीजिए, कॉस है, cos 2x मुझे पता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला लगाऊंगा और बन जाएगा। साइन दिख रहा है, उसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। तो मुझे यहाँ साइन दिख रहा है, करके देखता हूँ क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 15 एपीपीएस 2 गिवन है क्वेश्चन में fx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस, एक्चुअली में 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। देखो इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ इतना दिया होता और बोलता है कि dy बाई dx निकालिए, तब मेरी मर्जी होती कि मैं 1 माइनस साइन एक्स से रेशनलाइजेशन कर रहा हूं या 1 प्लस साइन एक्स से कर रहा हूं, उस समय तक मेरी मर्जी होती। लेकिन इसमें प्रूफ करने के लिए बोल दिया कि प्रूफ करिए कि f डैश x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। तो अब दिक्कत ये है कि नीचे साइड 1 माइनस साइन एक्स लाना है मुझे, तो यहीं से कुछ कुछ करूंगा ना, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स कब आएगा, जब मैं कुछ इस तरह से करूं। क्लियर है? तब तो रूट रूट क्लियर है ना। चलो एक लाइन सॉल्व करता हूं, देखो क्या आएगा। ऊपर जो लिखा हुआ क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का। तो ये जब सॉल्व होगा तो ऊपर आ जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे तो 1 माइनस साइन एक्स आ ही चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। अभी मैंने कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं किया, ये क्या है, ये y ही है। अब करूंगा, हाँ नीचे वाले से वही बात है। देखो अगर 1 माइनस साइन एक्स से करता हूं तो बोलते हैं साइन चेंज करके कर लूं, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स। मैं बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि 1 प्लस साइन एक्स से रेशनलाइजेशन किया इसलिए साइन बदला, एक सोचने का तरीका ये है, एक सोचने का तरीका कुछ नहीं किया, मैंने 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो dy बाई dx, अब लगाइए क्वोशिएंट रूल। सो 1 माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, 1 का 0 हो जाएगा और माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, सो 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन एक्स का कैंसिल कर लूं तो क्या बचा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर इसी में 12 एक अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये बन गया सबसे। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को डाउट है? आपके पास एपीपीएस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है इफ fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स देन इवेल्यूट f डेक्स पाई बाई 3, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx एट पाई बाई 3 फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना है, ऐसे करना बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, कर लोगे। क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स का, हाँ समझ गए, हाँ ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का मैंने बताया था ना कैसे करेंगे आप लोग। आ गया सबको, याद आ गया? नहीं आया, ठीक है आएगा। बस बस ठीक है फिर, ठीक है
शुड आई लीव दिस क्वेश्चन? किसी को डाउट? चलिए तो मैं मानता हूं ये जो एपीपीएस सेकंड है ये मेरे साइड से फिनिश, ये मेरा ही है। नाउ कम टू द वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए आपके 11th के सिलेबस में वैसे इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन है नहीं और ना ही आपके बुक वगैरह में है 11th के, ये मुझे छांट के लाने पड़े हैं 12th। ठीक है, 12th की जो बुक्स होती हैं और जो वर्कशीट होती हैं वहां से लाया हूं। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, बनाना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन x डिवाइड बाय साइन रूट x। नेक्स्ट क्लास से आपका मैथ में बायनोमियल स्टार्ट होगा, ठीक है? जन वेरी गुड। आपको चेन रूल से ही लगा के बनाना है, उसके बाद भले आप शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए चेक करने के लिए आंसर, बिकॉज यू नीड टू बी परफेक्ट इन चेन रूल। डन, आ गया आंसर? किसी को डाउट है बताना है क्वेश्चन? ये सर आ गया। दोनों एक ही फंक्शन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रूल यूज करना ही पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन रूल यूज करिए। बिना क्वेश्चन रूल यूज किए कैसे करोगे भाई? क्वेश्चन चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है लगाओ क्वेश्चन रूल लगाओ। डन। अब किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? बताना है मुझे क्वेश्चन। ठीक है, अब इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है? सो y डैश साइन रूट x डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ साइन x माइनस रूट ऑफ साइन x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट x डिवाइड बाय साइन रूट x का होल स्क्वायर, ठीक है? सो साइन रूट x, अब यहां देखिए अंडर रूट साइन x है, ठीक है? तो मुझे अंडर रूट x सोचना है। देखिए आप लोग चेन रूल लगाए होंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूं,
क्या बताया था मैंने शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं? ये अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको मैं सोच रहा हूँ ये कुछ नहीं एक्स है। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। एक्स किसको सोच रहा हूं मैं? साइन एक्स को। अब जिसको सोच रहा हूं उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लूंगा माइंड में। साइन एक्स का क्या होता है और उसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। हो गया डिफरेंशिएशन। माइनस यस रूट ऑफ साइन एक्स टू साइन रूट एक्स है ना, ठीक है। रूट एक्स को मैं माइंड में क्या सोचूंगा? कुछ नहीं है, ये एक्स ही है। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का क्या लिखूंगा? कॉस एक्स। अब जिसको सोचा था मैंने रूट एक्स को, एक्स को नहीं सोचा था, रूट एक्स को सोचा था कि वो एक्स है। तो रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स 2 रूट एक्स डिवाइड बाय साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। हो गया डिफरेंशिएशन। अब तो सॉल्व करने वाली बात है, कर लीजिए। कुछ दिख रहा है कटने पिटने वाली चीज? मुझे तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। एक चीज जरूर दिख रहा है कि ये 2 2 को गायब कर दूं यहां से और यहाँ नीचे ले आऊं। और कुछ दिख रहा है? और कुछ नहीं दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि ये रूट साइन एक्स इधर चला जाएगा, ये रूट एक्स इधर चला जाएगा। तो कर लीजिए, एक लाइन और करने में क्या जाता है। साइन रूट एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू रूट एक्स माइनस, देखिए रूट ऑफ साइन एक्स इधर भी है, रूट ऑफ साइन एक्स इधर भी है, और मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? साइन एक्स इंटू कॉस रूट एक्स डिवाइड बाय क्या क्या लिया था मैंने यहाँ? रूट ऑफ साइन एक्स रूट एक्स इंटू साइन ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर और एक 2 भी था। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। So this is your required differential coefficient. तो किसी को अभी तक डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन याद है कि भूल गए? किसको किसको याद है? स्लोप ऑफ हे भगवान, पहली क्लास में जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बताया था किसको किसको याद है? हाँ ये देखो कॉपी पलटने लगे। दिस इज द प्रूफ, प्रूफ भी कर देते हो। हाँ बताइए क्या थी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन? हद है, मतलब शराफत की हद है। चलिए सर। हाँ बेटा। सर याद है। अच्छा याद है, यस सर याद है। वेरी गुड। अच्छा तो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? तो बताएंगे प्रांजल। प्रांजल ये बताओ कि Yes, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है? प्रांजल बताएंगे। कोई बात नहीं प्रांजल। वरुण बताएंगे। वरुण कोई है जो बताएगा इस क्लास में ऑनलाइन में? सर। हाँ सर नहीं, डिफरेंस। हाँ सर। सर डिफरेंस मतलब कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है वो किसी भी फंक्शन का, या अपन बोल सकते हैं किसी भी टर्म का हो सकता है, बट जो डेरिवेटिव होता है वो स्पेसिफिक फंक्शन का होता है। और कोई बताना चाहेगा ऑनलाइन में? कोई बात नहीं, ऑफलाइन में पूछते हैं। कोई बताना चाहेगा बॉयज में? अपने से हैंड रेज करो। हाँ सर मैं बताना चाहूंगा। आई हैव करेज टू आंसर दिस क्वेश्चन। किसी के पास नहीं है? गर्ल्स में है किसी के पास? बॉयज तो हार मान लिए। वो सही है, क्या बोला उसने? तुम लोग क्या बोलते हो? सोचते भी हो क्या? मतलब माइंड को बोलते हो तो सोच तो ले क्या बोल रहा है। कोई अंतर नहीं होता है। पहली क्लास में बताया था कि टू ऑब्टेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना, अगर कोई प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज नोन एज डिफरेंशिएशन,
एंड जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और जो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, एक ही चीज तो है। मैं बोलूं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, या मैं बोलूं इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए, या मैं बोलूं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। तो डिफरेंशिएशन करिए मतलब एक प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए बोल रहा हूं, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए या डेरिवेटिव निकालिए, एक ही चीज है। कई बुक्स में लिखा रहता है डेरिवेटिव निकालिए, कई बुक्स में लिखा रहता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए। एपीपीएस भी कोई बच्चा ध्यान से पढ़ा होगा तो उसी में लिखा है 10 बार कि इसका निकालिए। कहाँ गया एपीपीएस? देखो उसी में जो बच्चे ने सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे सब लिखा है। बहुत दुखी करते हो भाई तुम लोग, बहुत दुखी करते हो, एकदम गिर जाऊं लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। y is equal to e to the power x log of sin 2x। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे आप लोग। y is equal to x root of a minus x डिवाइड by a plus x। क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। y is equal to log of x square plus x plus 1 डिवाइड by x square minus x plus 1। क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। y is equal to 10 a की पावर 1 by x। क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। y is equal to e to the power 1 plus log x। क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। if pv is equal to 81 and v is equal to गिवन है कि 9 है, then find dp अपॉन dv। ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है, शायद थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे इसको। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे आप लोग। y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ साइन x प्लस कॉस x। इतने क्वेश्चन कर लीजिए, आप डिफरेंशिएशन में मास्टर हो जाएंगे। सर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमें pv is equals to 81 दिया हुआ है, तो हमें v is equals to 9 पर dp by dv निकालना है। ना ना v is ना, equals to मैं 9 बोल पहले रहा की हूँ कंडीशन। कि क्वेश्चन में गिवन है कि pv is equal to 81 and v is equal to 9, find dp upon dv। यस सर। pv is equal to 81, v is equal to 9, find dp upon dv। बिल्कुल सही है। मैं ये 2 क्वेश्चन के आंसर लिख रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। इसका आंसर आएगा ई। सर 1 प्लस log x और 1 सॉरी 1 अपॉन log x इनटू में। और इसका आंसर आएगा -1। सॉल्व करिए। अपना अपना करना है, वरना दूसरों से ही पूछते रह जाओगे। और ये भी मान लीजिए जिस डिफरेंशिएशन नहीं बना ना उसको कभी फिजिक्स समझ में आ सकती है और ना मैथ तो हिलेगी ही नहीं 12th की। बेस है, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं अपन।
जितनी क्लास आपकी लग गई डिफरेंशिएशन में, 3 क्लास 4 क्लास, इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। डिफरेंशिएशन एक क्लास में फिनिश हो सकता है, बट इतनी प्रैक्टिस आपकी सिर्फ इसीलिए कराई जा रही है क्योंकि अभी तो काम का नहीं है, लेकिन 12th में जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि किस दुनिया में आ गए। ठीक है, वन बाय वन करना है या पहले सब सॉल्व कर लोगे फिर डिस्कस करें? वन बाय वन पहले सब सॉल्व कर ले रहे हैं। ऐसा बहुत टाइम निकल जाएगा, फिर पता चला लास्ट में डिस्कस भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं। 2 हो गया ना सब लोगों ने 2 क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर लिया ना? यस सर, हो गया। आ गया, बन गया, तो बताने की जरूरत है क्या? बताना है। देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा ऐसा तो दिख रहा है, क्योंकि फंक्शन एक से ज्यादा है। तो मैं काम Yes. करता हूँ, इसको ले लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेता हूँ सेकंड फंक्शन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अच्छा ये याद है तुम लोग को कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं, या मैं इसको y डैश बोलूं या dy बाई dx बोलूं या dy dx f ऑफ x बोलूं, एक ही बात है। या इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? No. ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। कई बार आपको ऐसा दिखेगा, कई बार ऐसा दिखेगा, कई बार ऐसा दिखेगा। कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है। ठीक है, so let's see and apply product rule in question number 2. प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज log of sin 2x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज e to the power x. so e to the power x log x। देखो log के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको मैं माइंड में अज्यूम क्या कर रहा हूं, क्या है? x है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई x। x किसको मान रहा हूं? sin 2x। अब sin 2x का करना है, लेकिन फिर भी यहाँ sin 2x है, मेरे को तो sin x का पता है, तो ये जो भी लिखा है इसको माइंड में क्या मान रहा हूँ, क्या है? x है। तो sin x का क्या होता है? cos x। तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ 2x। अब 2x का अलग से करना पड़ेगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, प्लस log ऑफ sin 2x e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही होता है। ये देखिए cos 2x डिवाइड बाई sin 2x, cot लिख लूं इसको, so cot 2x into 2 प्लस log of sin 2x into e to the power x। कुछ कॉमन आएगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम e to the power x कॉमन आएगा, तो e to the power x कॉमन हो गया और यहां से मैंने हटा दिया। ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। बना लिया आप लोगों ने? नहीं बनाया? यस सर, हो गया। हो गया। रेशनलाइजेशन करने से कोई फायदा होगा क्या? यस सर, होगा। होगा, फायदा होगा। रेशनलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगाओगे, और प्रोडक्ट रूल में जो सेकंड फंक्शन आएगा इसका डिफरेंशिएशन करोगे कैसे? नो अदर। हाँ सर, करना ही पड़ेगा रैशनलाइज।
हाँ, एक दूसरा बच्चा ये भी सोच सकता है कि मैं काम करता हूँ, ये जो रूट है इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ऊपर अलग रूट नीचे अलग रूट, तो फिर ये फिर से कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऊपर दो फंक्शन हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा x रूट ऑफ और नीचे हो जाएगा रूट ऑफ a प्लस एक्स। तो आप कोसेंट रूल भी लगाएंगे पहले और फिर ऊपर दोनों के लिए प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे, तो भी कॉम्प्लिकेट हो गया। तो मुझे ये लग रहा है कि एक बार रेशनलाइजेशन करके देखता हूँ, हो सकता है कोई फायदा हो जाए और हो सकता है ना भी हो, लेकिन करके देखते हैं, मुझे लगता है होगा। सो y इज इक्वल टू x इंटू a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स, a माइनस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स। x ऊपर क्या आएगा? हाँ, यही तो मैं नहीं करना चाहता, इसको मैं प्लस कर देता हूँ। अब देखो, यस सर। हाँ, रुको रुको देखते हैं क्या होता है। ऊपर आएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे आएगा ए प्लस एक्स, इतना ही आएगा ना? नहीं, तो फिर इसमें पहले वाला ही सही था, इसको माइनस से करो, इसको आप माइनस से करके देखिए। x ऊपर क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अब मुझे ये सरल होता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ जो आप लोग गलती करोगे वो ये गलती करोगे इस तरह में, और वो जो sin x वाला फंक्शन था ना उसमें भी जब बच्चे रेशनलाइजेशन करते हैं, मैंने कई बच्चों की कॉपी देखी है तो वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्या करते हैं। ऊपर बिल्कुल सही लिखे a माइनस एक्स, नीचे भी वो जल्दी में क्या लिख देते हैं? a माइनस एक्स। सोचते a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं और रूट लगाना भूल जाते हैं, सोचते हैं हाँ रूट कैंसिल हो गया, तो रूट है a प्लस बी ए माइनस बी, रूट के अंदर इतना ही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट कहां से कैंसिल होगा? ऊपर से, क्योंकि यहाँ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये आसानी से सॉल्व इसलिए होगा क्योंकि ऊपर के एक फंक्शन कम हो जाएंगे। देखिए ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जो ऊपर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ रहा था वो नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ कोसेंट रूल लगाऊंगा और मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए y डैश इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट रूल? अरे बोलो भाई। किस फॉर्म में याद किए हो आप लोग? यूवी के फॉर्म में या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर? यू अपॉन वी। u अपॉन v के फॉर्म में, तो v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस Minus u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v differentiation of v upon v डिवाइड square। बाय v स्क्वायर। क्लियर है? करिए। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा? a माइनस 2x, ये क्लियर है? माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो भी लिखा हुआ है रूट के अंदर उसको माइंड में क्या अज्यूम करूंगा? कुछ नहीं है, x है, और रूट x का डिफरेंशिएशन पता है मुझे कितना होता है? 1/2 रूट x। अब x किसको माना था मैंने? जो रूट के अंदर लिखा हुआ था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो a तो कांस्टेंट है 0, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x विथ निगेटिव साइन, माइनस भी है, माइनस ऑफ 2x, और नीचे तो जो था वो है ये। अच्छा रूट कैंसिल कर लूं अब? ठीक है कर लूं ना? तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कर लोगे? एक लाइन और सॉल्व होगी इसमें। y डैश इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ रूट खत्म हो जाएगा ना, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बचेगा? सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? a माइनस 2x माइनस
ax माइनस एक्स स्क्वेयर, और उधर 2x है तो क्यों ना इसको प्लस कर दूं, कर लूं ना, एक माइनस ये था एक माइनस ये था, प्लस हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल कर लेता हूं, ठीक है। और कुछ बचा क्या, तो ये फिर 2 हट जाएगा ना, और डिवाइड में आ जाएगा एक लाइन यहाँ देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये जो चीज लिखी है यहाँ से मैं रूट हटा देता हूँ और इसकी पावर 1/2 कर देता हूँ। अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 + 1/2 3/2, तो इस पूरे को हटा देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ 3/2। क्लियर है, तो यही आपका आंसर है। क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, ये वाला जो अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, या उसी को तुम लोग एलसीएम एलसीएम चिल्लाते रहते हो, जो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो इधर तो हो जाएगा, वो डिवाइड में भी तो आएगा, तो जो डिवाइड में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स की पावर हाफ, तो एक्स की पावर हाफ अगर ऐसा लिखा है एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर 1, तो इसको ये जो पावर है वो ऐड हो जाती है ना, तो 1/2 + 1 3/2 होता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, नहीं नोट किए, ये लिखा है ना, हम्म हम्म आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, यू हैव 2 मिनट्स। मैं सेकेंड डे से, जब मेरी सेकेंड क्लास थी टॉरस में और आपके बैच में, तब से डेयरी मिल्क लिए घूम रहा हूँ, जो बच्चा सारे क्वेश्चन बना देगा उसको मैं डेयरी मिल्क दूंगा, वो मेल्ट हो गई रखी रखी, लेकिन नो वन कम टू मी एंड से कि हाँ मैंने बना लिए एंड गिव मी द डेयरी मिल्क, नो वन। कोई हिंट चाहिए क्या क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सर हम पहले ट्राई कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्राई तो करना ही है। हो गया, दिखाओ कॉपी। ये तुमने पहले से करके लाया हुआ है, अभी किया? कॉम्प्लिकेट कर दिया है अपना, कुछ और सोचिए, मतलब सॉल्व करने से पहले ना अपन क्वेश्चन में ये सोचना चाहिए कि क्या इसमें मैं कर सकता हूँ तो इजीली होगा। डोंट मेक क्वेश्चंस टफ, मेड इट इजी। क्या करूं तो ये इजी हो जाए? सर हो गया। क्या सॉल्व हो गया कि इजी हो गया? सर इजी भी हो गया, सॉल्व भी हो गया। वेरी गुड। Should I erase right side of board?
किनको किनको पूछना है क्वेश्चन नंबर 4? अगर सबसे बन गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए 1 2 3 4। चलो ठीक है, वेरी गुड, आपने पूछा, ये बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें काम करो, वैसे तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट लुक में ऐसा लग रहा है कि ये log ऑफ x है, ये जो भी लिखा हुआ है इसको माइंड में एज्यूम कर लेता हूँ, log के अंदर x है तो log x का 1/x होता है, तो 1/x में ये आएगा, 1/x में ये है तो 1/x मतलब इसको उल्टा कर लूंगा। ठीक, अब इसका अलग से करना है तो कोसेंट रूल लगा लूंगा। फर्स्ट लुक में तो ऐसा लग रहा है। सेकेंड लुक में मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहले ये लिखूं 1/x में, फिर इसका अलग से डिफरेंशिएशन करूं कोसेंट रूल से, उससे अच्छा है कि मुझे log की एक प्रॉपर्टी मालूम है कि log a/b होता है log log a minus log b माइनस log b, तो ये यूज कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखिए y डैश करता हूं, log x का क्या होता है 1/x, और ये जो नीचे लिखा है इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो 2x प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 1। हो गया डिफरेंशिएशन। और अगर आप वैसे जाते यूवी वाले से जैसा आपने किया था तो वो काफी लंबा गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। छोड़ दूं यहीं पे? ठीक। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा चलो, आप लोग के पास एक और मौका है, इस बार मिठाई खिलाऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 बना लो। जिसने क्वेश्चन नंबर 6 बना लिया वो आके मेरे से आज मिठाई ले सकता है। नहीं आंसर आ गया, पहले तो ये आ गया। ठीक है, देखो लगता है आज एक मिठाई कम हो जाएगी मेरी। कहाँ आंसर कहाँ आया आपका? आंसर है, आंसर ई है। तो अभी 5 बनाइए, 6 पे भी ध्यान दीजिए। 6 अगर बन जाए तो मेरे से मिठाई ले जाइए। तो कौन है इस क्लास में, 3 इडियट वाला डायलॉग नहीं, कौन है इस क्लास में जो ये पेन लेके जाएगा मेरे से? so, कौन है यहाँ पे जो मेरे से स्वीट लेके जाएगा? अच्छा, इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा ओ ये तो बनता था। सर आंसर ई आना चाहिए क्या? हाँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसमें, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। इतना आसान है, इतना आसान है कि क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आंसर अपने आप दिख जाएगा। क्वेश्चन को देखो, आंसर अपने आप दिख जाएगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को सुनो, डिफरेंशिएशन में, या डिफरेंशिएशन की बात छोड़ो, मैं पूरे कैलकुलस की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को सोचो कि क्या किया जा सकता है। डायरेक्ट करने मत लग जाओ कि हाँ log x 1/x, नहीं, थोड़ा सोचो कि क्या करूं तो जल्दी से हो जाएगा। सोचो, रुको, सोचो, आगे बढ़ो। चलिए 5 की बात कर रहे हैं। 5 बताना है, 5 भी बताना है। चलिए देखिए, सो y इज इक्वल टू गिवन है 10 ऑफ a की पावर 1/x। 10 के बाद जो भी लिखा है, 10 के बाद जो भी लिखा है, माइंड में क्या अज्यूम करूंगा, क्या है, x है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर a की पावर 1/x। अब ये जो भी लिखा था इसका अलग से, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन सबको पता है। तो a की पावर 1/x का नहीं पता आप लोग को, लेकिन a की पावर x का तो पता है ना। तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log e a। अब ये मैंने किसका किया, a की पावर x का, तो 1/x अलग से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो 1/x का क्या होता है, -1/x
एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। सर 6 वाला हो गया। 6 वाला हो गया? यस सर, आ गया ई। दिखाइए थोड़ा सा आंसर। इसे ऑनलाइन सर वालों के ऊपर भरोसा नहीं, पता चला गूगल में टाइप कर लिए हो। सर मैं बता रहा ना मैंने क्या किया है, मैं आपको बता भी दूंगा, फिर दिखा भी दूंगा। नहीं, कॉपी दिखाओ, तुम कॉपी दिखाओ। ओके सर, 1 मिनट। हाँ सर 1 मिनट सर। हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहीं। आप लोग ट्राई करिए, कीप ट्राइंग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। सर कुछ विजिबल हुआ आपको? नहीं बेटा, अभी तो नहीं दिख रहा है। सर मेरा कैमरा ऑन है, वीडियो ऑन है। वरुण, यस सर। सर मैं टेलीग्राम में फोटो खींच के भेजूं क्या? आप देख लेंगे। हाँ भेजो टेलीग्राम में, लेकिन पर्सनल भेजना। एक काम करो, तुम व्हाट्सअप कर दो, मैं देख लेता हूँ। व्हाट्सएप कर दूं? यस सर। जिससे 6 हो गया वो आगे बढ़े 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, 6 एंड 7 बोथ आर वेरी गुड क्वेश्चन। सर भेज दिया। नहीं आया बेटा अभी? हाँ आ गया, आ गया। सर मैंने ई रेस पावर 1 बस log x को मैंने बताना नहीं है भाई, हम देख लेंगे। सर वो टी वाला इग्नोर कर दीजिएगा, वो टी पहले मैं देख रहा था बट उसके बाद वो अलग है। हाँ आपने सही सोचा है, लेकिन लास्ट वाली लाइन आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। सर सही तो किया आपने, बताया था ई रेस पावर log x इज इक्वल्स टू x ही होता है, तो डी बाय डी एक्स कर तो दिया। आपने एक्स लिखा कहाँ? नो सर मैंने डायरेक्ट हाँ। x तक खा लिया, सॉरी डायरेक्ट dx बाय dx लिख दिया। ठीक है, वेरी गुड वरुण, आपने सही सोचा था। तो आके आप में से स्वीट ले जाइएगा। यस सर, अगली क्लास में आऊंगा। ठीक है, तो देखिए वाई जो है इसमें, अभी अपने अभी जस्ट अपन ने एक क्वेश्चन किया था ना, जहां x की पावर 1 था प्लस x की पावर 1/2 था, तो दोनों को ऐड करके 3/2 कर लिया था। तो यहाँ भी वही चीज है कि इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻1 इंटू e⁻ log x। और मैंने आपको बताया था कि e की पावर में जब log हो और log के बाद जो लिखा हो बस वही बचता है। यस यानी सर, कि e⁻x हो log का जाएगा। मतलब नहीं है x। ठीक है, ये भी मैंने कुछ किया नहीं है, ये y ही है। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है। e एक कांस्टेंट है, e आ गया बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। 1 होता है। कुछ करना ही नहीं था। यस सर, आ हाँ गया था मेरा भी। मैं क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में ही छुपा है आंसर, कुछ करना ही नहीं था। हाँ क्यों गलत होगा? अरे क्यों गलत होगा भाई? मैथ इसमें मैंने किया क्या, मैथ ही तो है। ई वाला अलग किया, ई एक कांस्टेंट है, ए की पावर लॉग में x है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कैंसिल होकर सिर्फ x बचता है। और इस प्रॉपर्टी का पूरे मैथ में, 12th की मैथ में बहुत यूज है। पूरे मैथ में यही यूज करना है। ई की पावर लॉग आएगा, क्वेश्चन टफ बनाएगा, आपको समझ जाना, कोई मतलब नहीं, x ले लेना है। हो गया, चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मजा आया ना लेकिन क्वेश्चन में? हाँ मजा आना जरूरी है। नाइन, हाँ
P की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा V 9 दिया है तो यहाँ 9 रख दिया तो P की वैल्यू 81। अच्छा तो P की वैल्यू जब 81 आ गई तो P क्या हो गया? एक तरह से कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? कैसे कर लोगे उसके रिस्पेक्ट में? अगर सर इसका आंसर -1 आ रहा है कि 1? हाँ -1 तो मैंने आंसर लिखा ही सर है। आ गया आंसर, -1 आ गया। आ गया, वेरी गुड। तो जो महानुभाव ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ रख दूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है भाई, नहीं करना सर। ऐसा सर नहीं करना। पीवी की पहले जगह वी को नीचे ले जाना है। वो तो लिखा ही है मैंने। हाँ निकालिए निकालिए। हाँ देखो, आई होप ये बन जाना चाहिए। सकते ही है। ना गलत तरीका लग रहा है मुझे। अरे वो तो मैं समझ गया, कोसेंट रूल लगा दिया। अब P में कांस्टेंट हो जाएगा क्या? अरे भाई अगर तुम 81 डिवाइड बाई वी ले रहे हो, ये एक फंक्शन है, और यहाँ क्वेश्चन रूल लगा रहे हो, तो क्वेश्चन रूल क्या होता है? वी। तो वी कहाँ लिखा है यहाँ अभी पहले? अच्छा ये वी लिखे हो क्या? क्या लिखा है ये? अच्छा तो वी कहाँ लिखे हो? 81 का क्यों होगा पहले? अच्छा तुमने डायरेक्ट एक चीज और कर दिया कि इसका 0 कर दिया। कितना? ठीक है, फिर ये क्या लिखे हो? ये भी इक्वल टू है। v की वैल्यू क्या दिया? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर -1 आ गया। आ गया, ठीक Yes, है। तो sir. ये आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ जाऊं? यस सर। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इसलिए नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 लेने का उद्देश्य कुछ और था। उद्देश्य ये था कि ये क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मुझे याद आया कि जब आप लोग फिजिक्स में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें एक प्रोसेस आएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहां ये यूज होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं वो सीख लीजिए। कि अगर लिखा है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 81 दी हुई है। इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू V। ठीक, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू, अब यहाँ मैं C लिखूं, 81 लिखूं, या कुछ भी लिखूं, आना तो 0 ही है। dv अपॉन dv 1, सो P प्लस V dP अपॉन dv इज इक्वल टू 0, यानी कि V dP अपॉन dv इज इक्वल टू कितना होगा? -P, यानी कि dP अपॉन dv कितना होगा? -P अपॉन V। अगर ऐसा सपोज करने की कोशिश करो कि Py है, Vx है, तो dy बाई dx क्या स्लोप होता है? बताया था मैंने, किसी कर्व पे डाले गए टेंजेंट का स्लोप होता है। तो जब उस समय आप पीवी डायग्राम पढ़ोगे, पीवी डायग्राम, तो उसमें बोलेगा स्लोप बताओ, आइसोथर्मल का जो कर्व बन रहा है उसका स्लोप कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आईआईटी में, कई बार आया हुआ है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप कितना होता है। कई सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन क्या रहेगा? -Py, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, dP अपॉन dP कितना आ गया? -Py V। तो यहाँ मैं एक काम करूं, निकालना क्या है? dP अपॉन dV ही निकालना है ना। तो और वैल्यू दी हुई है किसकी? V की दी हुई है। तो क्या कर सकता हूं, सोचो। ऐसे कर लूं? कर लूं? कुछ नहीं किया, V का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब PV की वैल्यू दी हुई है मुझे 81, और V की वैल्यू भी दी हुई है 9, सो 9 स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। तो आंसर क्या आ गया? ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ दो चीजें सीख ली कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो कितना होता है? -Py V।
सर क्वेश्चन रूल से करेंगे तब भी तो आ सकता है ना? हाँ क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। So let's come to question number 8. बना लिया आप लोगों ने 8? यस सर, हो गया। वेरी गुड। सर 8 9 दोनों हो गया। दोनों हो गए, 8 और 9। 8 और 9 दोनों हो गए। वेरी गुड। एक क्वेश्चन था जो यहाँ कहीं ऊपर लिखा हुआ था लॉग करके, और अंडर लॉग था, उसके बाद ऊपर नीचे कुछ था ना डिवाइड में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। उस क्वेश्चन में सोचो कि अगर लॉग के बाद अंडर रूट होता, लॉग के बाद अंडर रूट के अंदर जो चीज लिखा है वो होता, तो कैसे करते? तो जिन बच्चों से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बन गया है वो उस क्वेश्चन को करें। वही सेम क्वेश्चन लॉग वाला, उसमें रूट लगा लें, अंदर में लॉग के बाद जो लिखा हुआ है उसके ऊपर रूट लगा लें, स्क्वायर रूट, और फिर सॉल्व करें और देखें क्या कुछ डिफरेंस आता है क्या, या आपसे बनेगा क्या। सर वो वाला क्वेश्चन log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वाले क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा समझ लो, लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है क्या? 8 बताना है क्या? ठीक है, सर आंसर बस बता दीजिए। सॉल्यूशन 8 वाई डैश हो जाएगा इसका e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर x स्क्वायर का e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x, e टू द पावर x क्यूब का e टू द पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, e टू द पावर x टू द पावर 4 इंटू 4x क्यूब, e टू द पावर x टू द पावर 5 इंटू 5x टू द पावर 4। दिस इज योर आंसर। अब चाहें आप तो यहाँ से e टू द पावर x कॉमन कर सकते हैं, सब में से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बन गया, पक्का बन गया 9? यस सर। दिखाओ तो 9 क्या किया। गड़बड़ है। और किससे बन गया है क्वेश्चन नंबर 9? सब बन गया यहाँ।
सर बन गया। ठीक है, सोचो सोचो सोचो, सोचने वाली बात है। और किससे बन गया? हाँ बिल्कुल ठीक है। और किससे बन गया? क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कर लिए, दिखाओ दिखाओ। ठीक है, आपका कहाँ है? अभी कर रहे हो? आ गया? आ गई? गलती समझ में आ गई? ठीक है, 9th वाले का आंसर क्या है? अच्छा, इसमें डिफरेंशिएशन में एक चीज अच्छी है ना, किसी कोई कितना भी टफ क्वेश्चन हो उसका आप एक लाइन में सॉल्व करके आंसर चेक कर सकते हो। जो आपके बोर्ड में अगर आ जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और भले एक पेज का है, तो उसको आप एक लाइन में तो करके देख ही सकते हो कि आंसर मेरे को यही लाना है। ठीक है, तो करो। साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, पूरे को रूट को मान रहे हो, इंटू 1/2 रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अलग से। किसी को बताना है क्या क्वेश्चन नंबर 9? बताना है? अरे कोई यस नो हाँ हैंड रेस करो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नो सर बन गया। बन गया? देखिए इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सॉल्यूशन 9, y is equal to sin of root of sin x plus cos x, तो y डैश क्या हो जाएगा? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos of root sin x plus cos x। अब ये जो लिखा हुआ था ना रूट के अंदर, इसको पूरा मैंने x एज्यूम किया था ना, तो इसका करूंगा तो 1/2 रूट sin x प्लस cos x। अब ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको x एज्यूम कर रहा हूं ना, तो sin x का cos x और cos cos x x का minus sin x। यही आंसर। सर आ गया आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 10। ये आप बनाएंगे फाइनली, ये मैं बिल्कुल नहीं बता रहा।
दिखाओ क्या किया। वेरी गुड। अब दिखाओ, हम नहीं आ रहे उतना दूर, आप आओ। बिल्कुल सही। अच्छा, मैक्सिमम लोगों ने आज एक गलती की है, सारे क्वेश्चन में चेन रूल कहीं अप्लाई किसी ने, सब डायरेक्ट लगाए हैं। ठीक, चेन रूल से किए हैं, तो चेन रूल जरूरी है, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आता है तो आपको चेन रूल से ही करने हैं। ठीक, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन अपन ने करे ये खुद अपने आप में बहुत ज्यादा लंबे थे, और इनमें अगर मैं चेन रूल भी लगाता तो ये, है ना। सर हो गया 10th वाला भी। सेकंड सब्जेक्टिव होगा ना, और डिफरेंशिएशन आपके सेकंड में है ना कि फर्स्ट में। सेकंड सब्जेक्टिव रहेगा ना। सेकंड टर्म कब होगा, कुछ डेट्स वगैरह हैं क्या? फेब में, फेब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतने ही क्वेश्चन थे, और कोई डाउट है अगर तो आप पूछ सकते हैं अभी। आई थिंक कि डिफरेंशिएशन को आपने एंजॉय किया होगा और एक अच्छी फीलिंग डेवलप हुई होगी डिफरेंशिएशन के लिए, बट फिर भी कोई अगर डाउट है। हाँ, लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग आपके बैच में नहीं हुआ है ना? लॉग के रिकॉर्डेड हो गया लेक्चर है। दिए गए थे, मुझे ऐसा लगता है। सर धानुका सर ने भी करवाया था। करवाया था ना। हाँ, तो जो वर्गो बैच है उसमें लॉग हुआ है, जो लियो बैच है और एरीज बैच है उसमें मुझे लगता है रिकॉर्डेड लेक्चर दिए गए थे लॉग के। एम आई राइट? दिए गए थे, तो जो आप लोगों ने देखे नहीं है तो वो दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक, तो आपको लॉग के क्वेश्चन भी सारे के सारे बन जाएंगे। और वैसे एक ही लॉग की प्रॉपर्टी का यूज था जो मैंने बता दिया था, उसके अलावा और कोई लॉग की प्रॉपर्टी, अब ये तो सबको पता है ना यार कि लॉग ए बाई बी लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। इसके लिए लॉग पढ़ने की अलग से कोई आवश्यकता है क्या? एक मैंने बताया था बेस चेंज करना है, लॉग ए बी है तो लॉग बी ए कैसे करेंगे, बस हो गया, इतना ही है लॉग, जिसका यहाँ अभी तक यूज किया है मैंने, और कुछ यूज नहीं किया है। टेंथ वाला क्वेश्चन बताना है आंसर, अब आंसर के लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। अरे देखो, एक काम करना, रूट पहले दोनों को ब्रेक कर लो, ऐसे वाला, ये कर सकते हैं। फिर ये बन जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। बाकी सब पर सेम है, जैसे आप लॉग रूट का करते हो तो लॉग एक्स 1/x, फिर 1/x रूट को मान रहे हो तो उसका करोगे 1/2 रूट एक्स, फिर जो x है उसका करोगे, हो जाएगा। So let me stop here, online students. Yes sir, thank you sir.
हेलो ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक मस्त मैसेज लिखा हुआ है पिछली क्लास में, सर आपका नेटवर्क स्लो है। साबुन वाला याद आ गया, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? लो वर्कशीट दो। चलो आ जाओ, इधर बैठो, बहुत मुंह चल रहा है। आउट के यहाँ बैठो, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, क्या दिया था होमवर्क? ठीक है, रोटेशनल। ठीक है, तो वर्कशीट 3 1 से 8 में कोई डाउट? जो डिस्कस हो चुके हैं क्वेश्चन ऑलरेडी मुझे याद है।